एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास है, सुशासन है, राष्ट्रवाद है, और दूसरी तरफ टीएमसी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, ऐसे तमाम अन्य दल हैं जो दल दल में फंसे हुए हैं। इनके अपने स्वार्थ हैं, इनके अपने बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक नई कहानी है। इन्हें मालूम है कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मोदी जी वंशवाद के खिलाफ हैं, और अगर मोदी जी फिर से आ गए तो अभी तो कांग्रेस के क्रिश्चियन मिशन को इटली से पकड़ करके लाए हैं। आने वाले समय में जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालने वाले टीएमसी हो या कांग्रेस हो या सीपीएम के जितने भी ऐसे गुंडे और बेईमान और भ्रष्ट नेता होंगे, इन सबको भी अंदर जाना पड़ेगा। और इस भय से ये लोग मोदी जी को रोकना चाहते हैं। आपने देखा होगा बंगाल के लोगों की छोटी छोटी पूंजी की कमाई को किस तरीके से शारदा चीट फंड के नाम पर बंगाल की टीएमसी की सरकार ने पैसा हड़प लिया। कैसे यहां पर चीट फंड के नाम पर यहां के लोगों की गाड़ी कमाई पर डकैती डालने का कार्य किया और उनके सूत्र सत्ताधारी दल के साथ हो। भाइयों बहनों, मुझे अफसोस हो रहा था, 2 वर्ष पहले की स्थिति है। दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ पड़ गया था। उत्तर प्रदेश में भी पड़ा था, बंगाल में भी पड़ा था। उत्तर प्रदेश में पड़ा था तो मैंने साफ कहा, मैंने कहा भी पहले दुर्गा पूजा होगी, दुर्गा जी की पूजा में कोई व्यवधान स्वीकार्य नहीं होगा, और उसके बाद जब दुर्गा पूजा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा फिर ताजिया के जुलूस निकलेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में मैंने साफ कहा था, हमने उत्तर प्रदेश में किसी की मनमानी नहीं चलने दी, और उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा भी हुई और मुहर्रम वालों ने तो ताजिया के जुलूस भी निकाले। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अराजकता नहीं। और बंगाल के अंदर आज ममता जी कहती हैं कि हम जय मां काली कहेंगे, जय मां दुर्गा बोलेंगे। हम तो चाहेंगे सब लोग बोले जय मां काली, जय मां दुर्गे, सब लोग बोले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मां दुर्गा की पूजा में व्यवधान डालने का कार्य तो आप ही की सरकार ने किया था और कहा था कि हम दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। तब यहां के लोग गए थे कोर्ट में, कोर्ट ने पूछा था यूपी में कैसे हो रहा है। यहां के अधिकारी पूछ रहे थे हमें कि कैसे यूपी में कर रहे हैं। हमने कहा कानून के अनुसार हम कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में कोई व्यवधान नहीं होगा। जब दुर्गा पूजा संपन्न हो जाएगी उसके बाद ताजिया का जुलूस निकालना, ऐसा ही बंगाल में भी करो तो कहीं कोई उपद्रव नहीं होगा। भाइयों बहनों, अगर यूपी में हो सकता है, हमारी 23 करोड़ की आबादी है, अगर यूपी में हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं। लेकिन करने की इच्छा शक्ति हो, वो इच्छा शक्ति हो तब कोई करे। हमारी सरकार आती है यूपी में, उससे पहले आपने देखा होगा यूपी में कितना उपद्रव था, कितनी अराजकता थी। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। कई कस्बे ऐसे थे जहां पर व्यापारियों ने, हिंदुओं ने पलायन कर दिया था। एक व्यापारी से एक जगह गुंडा टैक्स हमारे आने के बाद मांगा गया। वो व्यापारी मेरे पास आया, मैंने कहा आप जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रोने लग गया, कहा साहब कैसे मैं जाऊंगा, मुझे गुंडे मार देंगे। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैंने आपसे कहा ये मेरा फोन नंबर लीजिए, आप जाइए, अपने व्यवसाय करिए, अपना प्रतिष्ठान में आप जाइए, कोई आपका कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, और व्यापारी वहां गया और किसी गुंडे की हिम्मत नहीं हुई आज के दिन तक किसी व्यापारी से कोई गुंडा टैक्स वहां वसूल कर सके। हमारा स्पष्ट संदेश है कि कानून का राज होगा, कानून को हाथ में खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। कानून के अनुसार पूरी व्यवस्था चलेगी और जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के तत्व थे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व थे, गुंडा तत्व थे, उनको स्पष्ट संदेश है कि या तो अगर गुंडागिर्दी करोगे, निर्दोष लोगों को छेड़ोगे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स लोगे, जगह जगह उपद्रव करोगे, तो याद करना 2 ही जगह मिलेंगी, या तो जेल मिलेगी
या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, तीसरा कुछ नहीं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अराजकता नहीं। 2 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। 6 चरणों के चुनाव हुए, 67 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, एक बूथ पर भी हिंसा नहीं हुई। कानून का राज कैसे होता है? ममता दीदी जाकर के उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है राज्य के रूप में आपके सामने। वहां पर सभी दल अपनी सभाएं कर रहे हैं, वोट तो जनता को देना है। अगर आपके नीति, आपके कार्यक्रम अच्छे हैं तो सबको सभा करने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, शालीनता के साथ अपनी बात रखने दीजिए। अगर हमारी बातों में दम होगा तो जनता हमारे पक्ष में खड़ी होगी, हमारी बातों में दम नहीं होगा तो जनता हमें ठुकरा देगी। और मुझे लगता है जनता टीएमसी को ठुकरा रही है, इससे पहले सीपीएम को ठुकराई है। इसलिए क्योंकि इनकी गुंडागिर्दी, इनके काले कारनामों से जनता ने इनको देखा है, नजदीक से देखा है, लूटते हुए देखा है, अराजकता फैलाते हुए देखा है, इसलिए जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, हमारी सरकार यूपी में आई थी, हम लोगों ने सबसे पहला काम वहां पे किसानों की कर्ज माफी का किया।